सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 5 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में भाइयों बहनों हम सभी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया गया है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से 24 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम देखते हैं ईश्वर उनके आनंद के सहभागी होने के लिए सबको बुलावा देता है, सबको निमंत्रण देता है और ये बुलावा इंगित करता है स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन का सुख भोगने के लिए, दूतों के संतों के संगति में, ईश्वर की उस महान उपस्थिति में अनंत जीवन का सुख भोगने के लिए ईश्वर ने सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलावा दिया। लेकिन लोग दुनियादारी में व्यस्त हैं, मस्त हैं, अपने व्यक्तिगत कार्यों में, अपने व्यवसाय में, अपने घरेलू कामकाजों में व्यस्त रहते हुए ईश्वर का प्यार भरा निमंत्रण को बार बार ठुकराते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को इस उदाहरण के द्वारा हमें बुलाता है, सिखाता है कि हमें ईश्वर के प्यार भरे बुलावे को सुनना है, समझना है, ग्रहण करना है और उस बुलावे के अनुसार आचरण करना है। उसको ठुकराना, ईश्वर के प्यार भरे निमंत्रण को ठुकराना हमारी ओर से एक अपराध माना जाएगा, एक गलती मानी जाएगी और उस गलती का खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अनंत जीवन से, उस सुख से हम वंचित हो सकते हैं। जिस प्रकार से उस नौजवान व्यक्ति, जो युवक प्रभु के पास आया था यह पूछने के लिए कि तुम में एक बात की कमी है और उस कमी को दूर करो। वो कमी क्या थी? वो कमी यह थी कि वो बहुत अमीर था। प्रभु ने कहा सब कुछ अपने ऐश आराम को, उस अमीरी को, उस जमीन जायदाद को गरीबों में बांटो और मेरा अनुसरण करो। तब वो उस अमीरी को, अपनी जमीन जायदाद को बांटना नहीं चाहता था, उससे अलग नहीं होना चाहता था और इस वजह से प्रभु से अलग हुआ, प्रभु के उस अनंत जीवन से अलग हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे लोग आज भी अपनी उस कमियों को दूर नहीं करना चाहते, अपने व्यस्तता में रहना चाहते, दुनिया की चीज़ों में लिपटना चाहते, प्रभु के पास नहीं आना चाहते। इसलिए आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलाता है, प्रभु के प्यार भरे निमंत्रण को हम सुने, समझें, उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। और आज के पहले पाठ में मुख्य रूप से बहुत सारी बातें हम सबों को सीखने को दी गई हैं। आज का पहला पाठ संत पौलुस ने फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से 11 का प्रसंग है। इसमें प्रभु हमें बताता है कि हम सबों को यीशु का मनोभाव अपनाने की ज़रूरत है, यीशु का स्वभाव, यीशु का मनोभाव अपनाने की ज़रूरत है। यीशु प्रभु वास्तव में ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया। वह विनम्र बने, विनीत बने, स्वर्गीय सिंहासन त्याग दिया, स्वर्गीय वैभव छोड़ दिया और वो मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्य बनकर और मनुष्य बनने के बाद दास का रूप धारण करते हुए इस धरती पर आए। यानी कि हम सबों को प्रभु यीशु के भांति विनम्रता का स्वभाव, मनोभाव धारण करने की आवश्यकता है। प्रभु हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह दीनहीन बने, दीनहीन बनने की हमें आवश्यकता है। घमंडी हर कोई बनता है, अहंकारी हर कोई बनता है, लेकिन दीनहीन बनना एक महान गुण है। और प्रभु यीशु के भांति दीनहीन, विनम्र, विनीत बनने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलावा देता है। आगे प्रभु हमें बुलावा देता है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु तक आज्ञाकारी बने, वैसे ही हम सभी आज्ञाकारी बने।
प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बने, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह बताता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। यानी कि हम भी आज्ञाकारी जब बनेंगे, स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करेंगे, वही क्रिस्तीय जीवन है। इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है कि हम किसी भी प्रकार से दुनियादारी में व्यस्त ना रहें, दुनिया के चीज़ों में मोह माया में ना भटक जाएं, बल्कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा जो हमें बुलावा देता है उस बुलावे को समझें, क्योंकि हम सभी सौभाग्यशाली हैं। प्रभु यीशु के द्वारा बुलाए जाना हर व्यक्ति के लिए एक सौभाग्य की बात है। इस बात को हम समझें और इस बात को समझते हुए उसी के अनुसार आचरण करने का प्रयास करें। हम दुर्बल ज़रूर हैं, कमी कमजोरों से भरे हुए लोग ज़रूर हैं, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हमें निरंतर दिया जा रहा है। उस कृपा को प्राप्त करते हुए प्रभु के अनुग्रह से आगे बढ़ें, विनम्रता के साथ, विनीत भाव के साथ आगे बढ़ें और निश्चित रूप से हम प्रभु के उस आनंद के सहभागी बनेंगे, जिस आनंद को, खुशियों को प्रभु हम सबों को निरंतर इस धरती पर रहते हुए देना चाहता है। इस धरती के जीवन के बाद स्वर्गीय सुख के रूप में देना चाहता है। उसको हम सभी प्राप्त करने वाले हम सभी बन सकें। इसलिए भाइयों बहनों, आज का संदेश जो हमने सुना है, इसको दिल में रखें, दिल में संजोए रखें, उस पर मनन चिंतन करें और उस वचन के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम प्रभु से मांगें। वही प्रभु हम सबों को शक्ति दें, सामर्थ्य दें, बल दें, हिम्मत दें, साहस दें, जिससे कि हम सभी प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के योजना के अनुसार एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु के आनंद के सहभागी बने। वही प्रभु हम सभी लोगों को बहुतायत का आनंद, कृपा और बरकत बरसाएं। सबको धन्यवाद। सबको के सहभागी बनेंगे, जिस आनंद को, खुशियों को प्रभु हम सबों को निरंतर इस धरती पर रहते हुए देना चाहता है, इस धरती के जीवन के बाद स्वर्गीय सुख के रूप में देना चाहता है, उसको हम सभी प्राप्त करने वाले हम सभी बन सकें। इसलिए भाइयों बहनों, आज का संदेश जो हमने सुना है, इसको दिल में रखें, दिल में संजोए रखें, उस पर मनन चिंतन करें और उस वचन के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम प्रभु से मांगें। वही प्रभु हम सबों को शक्ति दें, सामर्थ्य दें, बल दें, हिम्मत दें, साहस दें, जिससे कि हम सभी प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के योजना के अनुसार एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु के आनंद के सहभागी बने। वही प्रभु हम सभी लोगों को बहुतायत का आनंद, कृपा और बरकत बरसाएं। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।